हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र जिसे डालने से आपका मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, घना भी हो जाएगा और इसके पत्ते भी चमकदार हो जाएंगे। तो आप मेरे हाथों में देख रहे दोस्तों ये लिक्विड, और ये लिक्विड बहुत ही सस्ती चीज़ों से बना है जो आपके किचन में ही होता है। एक चीज़ सिर्फ आपके गार्डन से लेना पड़ेगा अगर आपके पास है तो, बाकी चीज़ें सिर्फ ये आपके किचन से निकला है। और ये लिक्विड इतना अच्छा है, मैं भी नहीं सोची थी कि इन पौधों पर ये इतना अच्छा काम करेगा। और आप देखिए दोस्तों, मेरा पौधा क्या था ना, इस तरह के पत्ते पीले हो रहे थे, आप देख ही रहे, और इसका ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा था। और क्या हुआ था कि इसे मैं 1 साल से इस तरह से लगाए हुए रिपोर्टिंग करना चाह रही थी, लेकिन मैं सोची कि अब तो डोरमेंसी में जाने वाला है तो मैं अभी रिपोर्ट नहीं करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ये लिक्विड बनाकर इसमें डालती हूँ, और उसके बाद इसमें ये लिक्विड डाला है, और उसके बाद जो मुझे इसका मतलब क्या बोले रिज़ल्ट मिला है वो मैं बता नहीं सकती दोस्तों। आप देखिए यही पौधा है और इसमें देखिए एकदम नए नए ब्रांच निकल के आ रहे हैं, और इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं कि कितने चमकदार है। जो पुराने पत्ते आपको दिख रहे होंगे जो बिल्कुल भी फीके फीके से लग रहे हैं, जो लेकिन नए पत्ते निकल रहे हैं ना वो एकदम ही चमकदार है। और सिर्फ आपको दिखाऊं कि ये 1 सप्ताह पहले ही मैं ये लिक्विड डाली हूँ, और उसके बाद अचानक मैं इस पौधे के पास से गुजर रही थी, तब मुझे एकदम हैरान करने वाला रिज़ल्ट दिखा कि सारे मतलब पौधे पे एकदम ब्रांच आने लगी है। तो मैं सोची कि चलो आप लोगों से भी शेयर करूँ। और दोस्तों, इसे बनाना बहुत ईजी है, बहुत आसानी है। और अगर दोस्तों आप इस लिक्विड को बनाकर यूज़ करते हैं तो मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि पूरे ही मतलब आप देखिए कि नए ब्रांच है, और सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही मैं डाली थी। और आपको बगल में भी एक पौधा मैं दिखा रही दोस्तों, तो ये पौधे भी मैं लगाई हुई थी, 2-3 डंडे इसी तरह डाल दिया है इसके क्या बोलते हैं मनी प्लांट के। तो इसका भी ग्रोथ नहीं हो रहा था, और इस पे भी मैं यही वाला लिक्विड डाली थी। और उसके बाद देखिए इसके भी पत्ते आपको दिख रहे होंगे कि बहुत ही चमकदार हो रहे हैं। तो ये लिक्विड मुझे लगा कि आप लोग शेयर ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और पहले भी बहुतों ने यूज़ किया है, लेकिन मैंने इसे पहली बार ही अपने पौधे पर यूज़ किया है, और इतना हैरान करने वाला रिज़ल्ट मिला है। मुझे लग रहा है अगर इस लिक्विड को आप डोरमेंसी में भी डाल देते हैं तो आपके पौधे में डोरमेंसी पीरियड का कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। तो इसे आप अपने पौधे पे जरूर डालिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसे बनाई कैसे हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चना है, कोई भी चना आप इस तरह का भिगोते हैं तो उसका पानी हम लोग अक्सर फेंक देते हैं, तो आप फेंकिए मत, क्या करिए एक बोतल में इसे डाल दीजिए। आप सिर्फ इसे भी डालेंगे तो इससे फ़ायदा होता है, लेकिन इस तरह का लिक्विड अगर बनाकर आप डालते हैं तो उसके फ़ायदे ही गज़ब के होंगे जो मेरे पौधे पे मिले हैं। तो इसे आप ज़रूर करिए। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें डाल लिया, और इसी के साथ मैं इस पर और भी कुछ डालूँगी। और चने का पानी में बहुत सारे क्या बोले न्यूट्रिशंस होते हैं दोस्तों, तो इसे भी सिर्फ डालते हैं तभी आपका पौधा अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ आप कुछ चीज़ें और अपने किचन से जोड़ देते हैं तो इसका फ़ायदा डबल हो जाता है, और बहुत आसानी से मिल जाती है आपके किचन में। तो ये देखिए दोस्तों, चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। और दोस्तों, नाइट्रोजन पत्तों वाले पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कोई भी पौधे हो, अगर उसमें फूल नहीं आते हैं, सिर्फ पत्ते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ नाइट्रोजन ही डालने से पौधे अच्छे होते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसे कुछ मिलाकर डाल देने से पौधा और भी अच्छा होता है। देखिए मैंने बोतल में 1 चम्मच बिना यूज़ की हुई चाय पत्ती है, अच्छी वाली चाय पत्ती जो आपके किचन में है वही डाला है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा चीज़ है ये एलोवेरा। और एलोवेरा भी बहुत सारे खनिज पदार्थ से भरा हुआ है, तो सभी जानते हैं। और इसे आप अगर अपने पौधे पे डालते हैं तो इससे क्या बोले, इसी से पत्तों में चमक आती है, तो इसे आप जरूर डालिए। और ये एक अच्छा फंगिसाइड का भी काम करता है, तो इसीलिए इसे आप अगर अपने पौधे पे डालते हैं तो क्या होगा, पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें कोई भी किसी तरह का भी फंगस होगा तो वो हट जाता है। क्योंकि आप जब भी इसका टेस्ट करके देखेंगे दोस्तों, तो इसका टेस्ट एकदम तीखा होता है। और दोस्तों, इसे मैं डाली थी 9 अक्टूबर को, और इसके ठीक 7 दिन के बाद मैंने अपने पौधे पे यूज़ किया है। आप 5-7 दिन तक इसी तरह से ढक्कन लगा कर रख सकते हैं। और दोस्तों, हर दूसरे दिन आप क्या करिए, इसके ढक्कन को थोड़ा सा खोलना है और बंद करना है।
क्योंकि अगर इसके ढक्कन को नहीं खोलेंगे तो इसमें क्या होता है कि गैस भर जाता है, तो इसकी वजह से हो सकता है आपका बोतल फट भी जाए। इसीलिए ये काम ज़रूर करिए कि हर दूसरे दिन इसके ढक्कन को थोड़ा सा खोलिए और उसके बाद वापस बंद कर दीजिए। और इसी तरह देखिए दोस्तों, मैं इसे 7 दिन पहले भी यूज़ कर चुकी थी और इस तरह से 9 तारीख से कहा जाए तो आज 23 अक्टूबर है और आज मैं दोबारा यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस तरह का लिक्विड बनाकर महीनों इसी तरह डब्बों में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही कर रही हूँ कि इसे मैंने सिर्फ मनी प्लांट के लिए मैं बना कर रखा। और दोस्तों ये सिर्फ मनी प्लांट में नहीं, आप और भी जितने पत्ते वाले पौधे या सारे पौधे पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसे मैंने कितना लिया है, आधा पानी ली हूँ और आधा लिक्विड लिया है। और दोस्तों इसको एकदम पतला करके आपको पौधे पे डालना है, ऐसे ही नहीं डाल देना है, गाढ़ा तो बिल्कुल ही नहीं डालिए। कोई भी लिक्विड अगर आप अपने पौधे पे डालते हैं तो उसे एकदम ही पतला करके डालिए। और उसी के साथ दोस्तों इसमें करना क्या है कि इसे आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से डालने से क्या होगा कि आपके पौधे एकदम स्ट्रॉन्ग होंगे और जब इसकी जड़ें भी मजबूत होगी तो इसके पत्ते अपने आप ही खूबसूरत होंगे। तो चलिए देखिए हमने सारा डाल लिया है और इसे आप सिर्फ मनी प्लांट नहीं, जितने भी पौधे हैं सभी पे डालिए। और देखिए इस तरह का स्प्रे बोतल ले लीजिए और इस पे भी डालना है और इसमें मतलब ये स्प्रे करना है पत्तों पर। पौधे पे तो हमने डाल दिया है मिट्टी में, लेकिन अब इसमें पौधे पर स्प्रे करना है। और ये काम हर 15 दिन में आप कर सकते हैं तो आपका पौधा और अच्छा और खूबसूरत हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ एक ही बार यूज़ किया और इस बार दोबारा यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह के कपड़े लेना है। अगर आप स्प्रे बॉटल में डाल रहे हैं तो आपको इस तरह का कपड़े से छान के डालना है, नहीं तो हो सकता है आपका बोतल ख़राब हो जाए। तो इसीलिए कभी भी आप स्प्रे बोतल में कोई भी लिक्विड डालते हैं तो उसे अच्छी तरह से छान कर डालिए। तो देखिए हमने इस तरह से लिया है और इसे आप हर 15 दिन में अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। और एकदम पतला करके करें दोस्तों, बिल्कुल भी गाढ़ा ना करें, नहीं तो हो सकता है इसका ज़्यादा मतलब असर होगा तो पौधे के पत्ते ख़राब भी हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और ये काम आपको शाम में करना है, दिन में नहीं करना है, क्योंकि दिन में करेंगे तो उसके बाद आपके पौधे पे धूप पड़ेगी तो हो सकता है कि इसका उल्टा असर हो जाए आपके पौधे पर। तो ये काम ज़रूर करिए। और दोस्तों इसी के साथ कुछ सावधानियाँ हैं, जैसे मनी प्लांट को आपको रखना है कैसे जगह पे, तो इसे ऐसे जगह पर रखिए दोस्तों जहाँ पर बहुत कम धूप, जैसे सुबह की थोड़ी सी धूप मिल जाए या शाम की धूप मिल जाए, या ऐसे बालकनी में भी रख सकते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती होगी। तो ये पौधे बहुत अच्छे चलते हैं, नहीं तो कोई भी लिक्विड डालने से पौधे अच्छे नहीं रहेंगे। तो कुछ सावधानियाँ भी होती है, तो उसे भी करने से आपका पौधा अच्छा रहता है। और अब बात आती है दोस्तों पानी इसमें कितना डालना है। तो दोस्तों जब तक इसकी टॉप लेयर सूखी ना हो जाए तब तक मत डालिए, क्योंकि ये छाया में रखी होती है तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए। तो 2 या 3 दिन में मैं अपने पौधे पे पानी डालती हूँ, हर दिन नहीं डालती हूँ। मैं टॉप लेयर देखती हूँ सूखी हुई है तभी मैं इसमें डालती हूँ। तो ये सावधानियाँ करेंगे तो आपका पौधा अच्छा रहेगा। तो बस आज की इतनी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।